चित्तम, जो जो भक्त मांगेगा मैया उसे वही दे देगी। इसलिए नवरात्रा का समय चल रहा है। कुमारीं पूजयत्वा तु ध्यात्वां देवीं सुरेश्वरीं, बेटियों को पूजना, माँ का पाठ पूठ करना, माँ को प्रसन्न रखना। पूजयित पर्या भक्ता पठे नाम शताष्टकम, उसको एक नाम से 10 नाम से 100 नाम से 1000 नाम से जो भी आप नाम ले सकें उन नामों से माँ को वंदन करना, पूजन करना। गोरोचना लक्त कुंकुमेन, माँ कुमकुम से बड़ी प्रसन्न होती है, माँ लाल चंदन से भारी प्रसन्न होती है। सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण, सिंदूर से माँ बड़ी राजी होती है। माता कपूर से भारी प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा। वर्णने के भौमा वाशान सामग्रे, मंगलवार पड़ जाए नवरात्रा में, नवरात्रा में मंगलवार पड़े और उस दिन पड़ जाए अमावस्या। नवरात्रा में नहीं, वैसे भी कभी भी सुनिए, मंगलवार को अमावस्या पड़ जाए उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। कभी भी पूरे महीने में, पूरे साल में कभी भी मंगलवार को पड़ जाए अमावस्या, तो महात्मा मार्कंडेय ने बड़ी अद्भुत बात कही है। तो कहते हैं कि भौमा वाशान सामग्रे चंद्रे सतविषाम गते, सतविषा नक्षत्र पड़ जाए, विलक्ष्य प्रपदे स्तोत्रम स भवेद संपदा पदा, और उस समय एक किसी भोजपत्र के ऊपर माता रानी के 108 नाम लिखे जाए, और 108 नाम लिख करके और उसको लाल वस्त्र में बांधकर सतह करके अपने मंदिर में रख लिया जावे, तो जितनी भी दरिद्रता कंगाली है, पैसा मारा गया है, वो सब आ जाएगा। और भवेद संपदाम पदम, माता इतनी संपत्ति दे देगी कि लोग संभाल नहीं पाएंगे कि उन्हें कितना मिल गया है। मंगलवार के दिन पड़े अमावस्या, सतविषा नक्षत्र पड़ जाए, कभी कभी योग बनता है। और भोजपत्र के ऊपर माता के 108 नाम लिखे जाए, जो दुर्गा सप्तशती में है 108 नाम। फिर उसको सतह करके लाल कपड़े में बांधकर उसको अपने मंदिर में रख लिया जावे, नित्य मंदिर में पूजा होती रहे। इतना शुभ हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा कि किसी भी चीज की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। तस् सिद्धिर भवेद देवी सर्वै सुरवरैरपि, जब माता प्रसन्न हो जाती है तो सगरे देवता हैं वो सब वरदान देने के लिए चले आते हैं, दौड़ते हुए चले आते हैं। इसलिए आपकी आराधना में, आपकी पूजा में, आपकी साधना में माँ भगवती के लिए जगह जरूर हो। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, इस माता को पूजोगे तो ये आपकी चिंता करेगी। और क्या देगी कि सर्व विद्या, ये संपूर्ण विद्या दे देगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगी। भले ही गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, आप नवाहन मंत्र रोज नहीं जप सकते हैं तो कम से कम नवरात्रा में तो नवाहरण मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छे, ये जप करते रहेंगे तो धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव चा। प्राचीन काल के श्लोक लिखे हैं, तब तो लिखा है माता हाथी घोड़े दे देती, और आज योग के हिसाब से वो वाहन दे देगी। चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वती, इसमें बिल्कुल दोहराने की बात नहीं है। मां प्रसन्न होकर चारों पुरुषार्थों को देती। कल हमने बोल दिया था कि आप गुवाहाटी वाले माँ के दरबार में वहां नहीं जाते, तो आज हमें सेकंड अम्मा मैया मिल गई वहां, दादियां, डुगरियां, बहनें, माताएं बहुत मिली। हमने कहा मैया राम राम, हमने तो पहचान लिया क्योंकि अब मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ तो सबकी तस्वीरें अंदर घुस गई। हाँ, इतना टॉप वाला कैमरा है कि सिक्की फोटो खिंच गई। अब आप मिलेंगे तो हम पहचान ही लेंगे, गुवाहाटी से माता दीदी आई है। तो मैया बोली बड़ा अच्छा लगा, हम तो नहीं आ पाते
महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल कहा था कि गुवाहाटी के तो कोई दिखते ही नहीं है, इसलिए हम आपको दिखें इसलिए चल के आए। लाइन वहां 6 घंटे की लग रही है, बड़ी लंबी लाइन है। आप एक फेरी लगा के आ जाइए, शीतला माता का दर्शन करके आ जाइए, मंदिर के ऊपर के स्वर्ण कलश का दर्शन करके आ जाइए, सौभाग्य कुंड के जल के छींटे लगा के आ जाइए। इस नवरात्रा में वहां जरूर जाइए, अवश्य में जाइए, बहुत अद्भुत जगह। यह मां आनंद कर देगी, कृपा कर देगी। सर्वशास्त्रमयी सत्या, ये जितने शास्त्र हैं वो सब सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वात्र धारिणी तथा, ये शास्त्र कह रहे हैं कि सब कुछ जगदम्बा ने ही धारण कर रखा है। ये नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। वो एक महिषासुर हुआ था, बड़ा बदमाश था राक्षस। इसकी बदमाशी की कथा सुनेंगे आप। इतना नंबरी बदमाश, कैसे भी किसी के काबू में नहीं आ रहा था। महिषासुर ने देवताओं को खदेड़ा, इंद्र को बंदी बनाया, शुंभ निशुंभ को बैठा दिया वहां ले जाकर। देवता बड़े आंती थे और 10-20 साल के लिए नहीं, हजारों वर्षों के लिए इसने देवताओं को बंदी बना दिया। इतना बड़ा बोलबाला था, ये कहता था कि दिन तो दिन होता था और ये कहता था कि रात तो रात। इतना बड़ा बोलबाला। पवन इसकी आज्ञा के बिना चल नहीं पा रहे थे। सूर्य भगवान अपनी यात्रा नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे। चंद्रमा की एक नहीं चल रही थी। अन्न धन सब वरुण ऐसे कैदी बना दिए इसने कि सब लोग प्यास के मारे बड़े व्याकुल हो रहे हैं, बहुत भारी परेशान हो रहे हैं। तब देवताओं ने मीटिंग करी कि इन साधुओं के द्वारा ही कोई परामर्श मिलेगा। तो ऊपर के पहले ऐसा बताते हैं कि ये सगरे देवता यहीं मृत्यु लोक में रहते थे। देवता सबका यहाँ दरबार लगता था। काशी में एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक शासन किया और देवताओं से वरदान मांगा कि तुम मृत्यु लोक को खाली करके ऊपर के लोक में चले जाओ। तब वो चले। गणेश पुराण में कथा दी है। अभी थोड़ा मुझे और 2 मिनट सुन लो। तो ये जितने भी देवता थे वो मृत्यु लोक में एक महात्मा के पास आए। वो बड़े तपस्वी थे और जो किसी को आशीर्वाद दे दें तो उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता था। इतने बड़े तपस्वी महात्मा थे और उन महात्मा का नाम था ऋषवर कात्यायन। कात्यायन ऋषि थे, बहुत तपस्वी, जिनके तपस्या के आगे राक्षस भयभीत थे। साधु की आंख में से अग्नि निकले तो निशाचर सामने नहीं टिकते थे। देवता लोग आए, महात्मा कात्यायन की कुटिया पर पहुंचे। साधु ने सबका बड़ा आदर किया। तो ये सब रो रहे थे। चंद्रमा को कैद बना रखा था महिषासुर ने। इंद्र को बंदी बना लिया था। सुमन शुम्भ उधर बैठे हुए थे। रक्त बीज ऐसा की बदमाशी उछल रही थी। देवता बहुत आंती थे, बहुत परेशान थे। तो महात्मा कात्यायन के सामने अपना दुख रोए। सीधी सी बात है कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से, संतों से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। यहाँ तो खुली डायरी हो, यहाँ नहीं बताएंगे तो फिर बताएंगे कहाँ। सगरे देवताओं की आंख में आंसू थे, वो रो रहे थे। कहा कि हे ऋषिवर, ऐसी ऐसी बात है, महिषासुर से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। सप्तमी की बात थी ये। सप्तमी के दिन देवता आए। महात्मा कात्यायन ने कहा तुम्हारा समाधान होगा, चिंता मत करो। सप्तमी के ही दिन ये ऋषिवर बैठ गए और दिन ना देखा ना रात और ऐसी साधना में बैठे। भोर में आए थे देवता, सप्तमी पूरी निकल गई बिना जल पिए। सप्तमी की रात पूरी निकल गई। अष्टमी का दिन पूरा निकल गया और अष्टमी की आधी रात्रि में मां भगवती जगदम्बा महात्मा कात्यायन के सामने आके प्रकट हो गई।
और क्या कहा, पिताजी वरदान मांगो। दुर्गा को ये अपनी बेटी मानते थे। महात्मा कात्यायन मां भगवती जगदम्बा के परम भगत थे। तो मैया आकर के प्रकट हुई और कहा, पिताजी काय के लिए हमारा आह्वान किया, हमारे लिए काम बताइए। महात्मा कात्यायन की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देवता बहुत ज्यादा परेशान हैं, महिषासुर ने बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए हे देवी कैसे भी जनमानस को, इन देवताओं को कैसे भी बचा लो। मैया राजी हुई, देवता स्तुति करने लगे। देवताओं ने बहुत स्तुति करी। स्वयं मैया ने कहा, ऋषिवर कात्यायन ने मेरा आह्वान किया है, इसलिए मैं उनकी बेटी बन के आई हूं। हे देवताओं, आज से तुम मुझे एक नाम से कात्यायनी के रूप से जानेंगे। माता कात्यायनी बनी और नवमी के दोपहर में माता रानी ने जो महिषासुर का मर्दन किया है, तब पता लगता है कि जगदम्बा भवानी अपने आप में क्या है। उस मां की मैं बात कर रहा हूं। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम, जो अति प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को चारों पुरुषार्थ दे देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। यह परम्भा की बहुत बड़ी कृपा है। तस् सिद्धिर भवे देवी सर्वै सुरवरई रवि। यह देवी जिसके ऊपर कृपा कर दे तो सगरे देवता वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि कोई किसी राजा का दास बन गया है तो राजानो दास्ताम यान्ति, मैया उस दास्ता से मुक्त कर देती है। झूठे केसों में कोई फंस गया है, मां उससे उसे मुक्त कर देती है। ऐसी नवरात्रा, भावी नवरात्रा चल रही है। साधक स्नान करके पवित्र होकर आसन की शुद्धि करके क्रियापूर्वक एक शुद्ध और पवित्र आसन पर बैठे। ये नहीं है चाहे चादर बिछा ली, चाहे बेड बिस्तरे का कपड़ा बिछा लिया उस पर बैठ गए। एक आसन होना चाहिए, ऊन का हो, रेशम का हो, आसन होना चाहिए। आराधना साधना आसन पर बैठ के की जाए। पंचपात्र, जल साक्षी देव है। पानी के बिना न पूजा होती, जल के बिना न जप होता। बीच में उवासी आई है, मुख में पानी डालना पड़ेगा। जप और पाठ जल के बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकते। जब भी पूजा में बैठें, आसन और पंच पात्र के बिना मत बैठिए। संकल्प नहीं पूरा होता है। जब दुर्गा पाठ आरंभ किया जाता है तो मुख में पवित्रता के लिए 4 चम्मच, बहुत लोग चम्मच से उठा करके ऐसे पानी डालते हैं, बिल्कुल गलत है। आचमन का मतलब है कि जल चम्मच में नहीं, जल हाथ में होना चाहिए। ऐसे 3 बार मुख में जल डाला जाता है, चौथी बार चम्मच का पानी लेकर के हाथों को शुद्ध किया जाता है। बोला जाता है, ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। फिर कहा जाता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। इससे अंतस को शुद्धि मिलती है। नवरात्रा के पहले दिन जब आप पाठ शुरू कर रहे हैं तो प्रथम दिन आप संकल्प पढ़िए। संकल्प में ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रथमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंत्र अष्टाम स्तमे कलियुग 28वां कलियुग चल रहा है। अष्टाम स्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते असम प्रदेशे गुवाहाटी नाम नगरे और माहेश्वरी सदन या भवन नाम सो परिसरे अमकायने सूर्य उत्तरायणे महामांगल्य प्रथमासा नाम मासे आश्वनी मासे संध्यायाम शुक्ल पक्षे चतुर्थयायाम तिथौ
गुरुवासरायाम शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्णे शुभराजते चंद्रे शुभराजते भास्करे शुभराज देवराज गुरु शेषेषु ग्रेषु यथायथा राशि स्थानतेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विषेण पुष्टायाम शुभ पुण्य परवड़े उते थो। जो भी तिथि चतुर्थे आयाम ते थो अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर ले। मन में जो भी कोई इच्छा है वो जागृत कर दें, माँ को सुना दें, बोल दें और ऐसा करके फिर श्रद्धापूर्वक और फिर वह संकल्प पहले दिन छोड़ दें। जब जब आप पाठ करें इस ग्रंथ का, पुस्तक का पाठ, तो इसको पाठ आरंभ करने से पूर्व इसको वंदन पूजन किया जाता है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रतास्मताम्। ये वाराही संहिता का मंत्र है। वराह तंत्र में, वाराह संहिता में बहुत माँ की अद्भुत महिमा का व्याख्यान का वर्णन किया गया। इस तरीके से उसे वंदन किया जाता है। ध्याताम देवीं पंचपूजाम् कृत्वा योम्ना प्रणम्य च आधारम स्थाप मूलेन स्थापये तत्र पुस्तकम। हे माँ, इस ग्रंथ में तुम आकर के बैठ जाइए। मैं आपको इस ग्रंथ में धारण करना चाहता हूं या चाहती हूं। उसके बाद में फिर कुछ साप विमोचन के मंत्र हैं। कल मैं विस्तार पूर्वक उन सबका मैं निवेदन करूंगा। बस अभी तो माता रानी के चरणों में वंदन करता हुआ टाइम हो गया, समय हो गया। बस ये कहूंगा, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जिसके 9 नाम हैं, जिसके 9 रूप हैं, दुर्गति का नाश करती है, ऐसी माँ को हम और आप वंदन प्रणाम करते हैं। जिसकी कृपा से विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। जिसकी कृपा के द्वारा जहर भी अमृत हो जाता है। जिसकी कृपा के द्वारा भय युक्त व्यक्ति भी निर्भय हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता, किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। जिसकी कृपा के द्वारा आग जला नहीं सकती और शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गते रणे शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। जिसकी कृपा के द्वारा लोग निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, ऐसी माता का पूजन नवरात्रा में वंदन प्रणाम करते रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी जामवंती को लेकर इस देवी भागवत की कृपा के द्वारा, दुर्गा महात्म्य के द्वारा अपनी द्वारका में चल करके आ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।